छोटा सत्र बड़ा असर। सदन में मुद्दों पर हुई बहस, सहमति और विरोध दोनों दिखा। बहुत दिनों बाद सदन में ऐसा संदेश निकला। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5वें दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सवाल उठाने वाले कह सकते हैं कि 5 दिन ही सत्र क्यों चला? सत्र को तो लंबा चलना चाहिए। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो सत्र भले छोटा था, लेकिन इसका असर काफी हुआ। सहमति के स्वर, गतिरोध के स्वर दोनों ही इसमें नजर आए, जो कि रेयर हो चला था। कई वर्षों से आपने देखा होगा कि विधानसभा घोषित जो समय उसमें पूरा कभी नहीं चलती। ये कई वर्षों बाद पहली बार हुआ है कि 5 दिन का यदि निर्धारित अवधि थी तो 5 दिन चलने का अवसर प्रदान हुआ और चले। 2-3 नई बातें हुई हैं। एक तो ये हुआ कि फिर से हमने प्रथम दिन 22 तारीख को महिला सदस्यों को और प्रथम बार के विधायकों को अवसर प्रदान किया, और उसके साथ साथ एक बात और जोड़ के रखी थी उसमें, ये भी पहली बार हो रहा मध्य प्रदेश विधानसभा में कि जिस तरह से मंत्रियों की ब्रीफिंग होती है उसी तरह से मैंने एक ब्रीफिंग का काम शुरू किया अपने चैम्बर में। हालांकि आखिरी दिन हंगामे की वजह से प्रश्नकाल स्थगित भी हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी हुए। पूर्ण विधेयक थे, बजट पे चर्चा होनी थी, हमारे संकल्पों पे चर्चा होनी थी। किसी एक भी चर्चा में भाग नहीं लिया। इतना अकर्मण्य विपक्ष, इतना नाकारा विपक्ष, इतना संवादहीन विपक्ष मैंने पिछले 31 साल के अपने राजनीतिक जीवन में, मैं विधानसभा में 31 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 31 साल में कभी नहीं देखा। कि 14 बच्चों की जान गई। जैसा आरिफ भाई ने बताया कि 5 को मुआवजा दिया, मतलब 5 तो सरकार भी मान रही है मुआवजा दिया, और मंत्री कह रहे हैं 4। पूरी लिपापोती हो रही है। एक और सवाल में पूछा गया, उसमें भी इसी तरह से गोलमाल है। कुल मिलाकर हमीदिया के अंदर जो कांड हुआ, और ये भी मान रहे हैं कि उसका फायर एक्सटिंग्विशर खराब था। भाई क्यों खराब था? सदन में ये गर्मजोशी भी बहस का ही हिस्सा है, लेकिन लंबे समय से सदन में सिर्फ इसी का राज था, जिससे बहस एक व्यापक संदेश का रूप ही नहीं ले पाती। इस बार सहमति के स्वर भी दिखे। ये संकल्प सदन ने किया है, मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। आज सदन ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। चलिए आपको इस सत्र की 5 बड़ी बातें भी बता दें। सदन में 7 विधेयक पास हुए। पंचायत में ओबीसी आरक्षण पर संकल्प पारित हुआ। 2 समितियां भी बनाई गईं। अनुपूरक बजट भी पेश हुआ। फर्स्ट टाइम वुमेन एमएलए को सवाल पूछने का मौका भी मिला। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है सिखा गया सदन। जी हां, सत्र भले छोटा था, लेकिन यह अपने तय समय से खत्म हुआ, और ऐसा बहुत दिनों बाद देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसके लिए सभी को धन्यवाद भी दिया। इस सत्र में कुछ नवाचार भी हुए और संसदीय विलुप्त होती संसदीय परंपरा का बीज भी अंकुरित होते दिखाई दिया। मिसाल के तौर पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझेंगे कितना सफल रहा इस बार का सदन, क्योंकि ये भी देखा जाएगा कि जब 5 दिन की बात कही गई, 20 से 25 तक चलने वाला, 24 तक चलने वाला ये सदन आज हुआ, विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ, और उसके बाद जो चीजें नजर आई उससे एक नई परंपरा भी दिखी कि एक मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों साथ खड़े दिखाई दिए। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। दीपक जी बहुत स्वागत है। जेपी धनोपिया जी है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और प्रवक्ता, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं विधानसभा के सत्र को, लेकिन बीच में कोविड भी रहा, फिर अलग अलग दौर की, क्योंकि पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार भी दिखती रही, और सदन की जो गरिमा है वो कई बार तार तार होती भी नजर आई। और जो हम उम्मीद करते हैं, आम जनता उम्मीद करती कि एक सदन लंबा चले, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, पर लंबे अरसे के बाद सदन पूरे 5 दिन चला और कई सारे इतिहास भी इसमें बने, जैसे कि महिलाओं को बोलने का मौका मिला, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी का भी दिखाई दे रहा, उसमें दोनों दल साथ खड़े नजर आए।
निश्चित तौर पर सदन जितना लंबा चलना चाहिए, कई दशकों से, मैं तो कहूँगा लंबे समय से ऐसी स्थिति हो गई है कि देश भर की ज़्यादातर विधानसभाओं में सदन उतना नहीं चलता है जितनी अपेक्षा है और जितना जनहितर चर्चा सदनों में होना चाहिए जी। अब उसकी कई वजह हो सकती हैं। या तो जो विधायी कार्य हैं, कानून बनाने का काम विधानसभा का मुख्य काम है, उसमें विधायकों की दिलचस्पी कितनी है या नहीं है, तो ये प्रमुख कारक होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सत्र में जो तय हुआ था वो उतना चला। मैं समझता हूँ विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की कहीं ना कहीं इसमें मैच्योरिटी शामिल है, और जितना भी तय हो, भाई जनता की जो अपेक्षा है या संसदीय परंपराओं की जितनी अपेक्षा है, उतना अगर ना भी चले तो जितना तय हो कम से कम उतना तो चले, और उसमें हुल्लड़ इतना नहीं हो या बात उठाने का तरीका ऐसा ना हो कि बीच में सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं। बेहतर संवाद की स्थिति बनी रहे तो मैं समझता हूं कि ये जो अच्छा सदन चलने की परंपरा है आगे भी चलती रहेगी। जी, धनोपिया जी क्या कहेंगे सदन को लेकर, क्योंकि कई बार जो विपक्ष का काम ही होता है जब मुद्दों पर सुनवाई ना हो, अपनी बात रखें और उसका जवाब प्रॉपर तरीके से ना मिल पाए तो फिर बहिर्गमन भी किया जाता है। पर ओवरऑल आप क्या कहेंगे इस बार के विधानसभा सत्र को लेकर? देखिए मनोज जी, वास्तविकता ये है कि जैसे आप लोग स्वयं कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री काल में मैं समझता पहली बार जितने दिन के लिए घोषणा किया उतने दिन रिकॉर्ड पर है। काम हुआ है नहीं हुआ छोड़ दीजिए, पहले दिन थोड़ी देर के लिए हुआ, स्थगित हो गया, आज स्थगित हो गया, बाकी धरना प्रदर्शन बहिर्गमन सब चलते रहे, तो सिर्फ रिकॉर्ड पर है कि 5 दिन की घोषणा थी, 5 दिन चल गया। बाकी तो अगर आप रिजल्ट देखें तो कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है। जो मुद्दा था महत्वपूर्ण, जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बातें रखी, उस विपक्ष के मुद्दे को सर्वसम्मति से घोषित तो करने की बात करी है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, परिणाम नहीं आए। खास मुद्दा था पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले को लेकर, जो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो संकल्प पारित हुआ, संकल्प पारित होने के बाद भी अभी तक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव कहीं रोके नहीं गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी और सारे लोग दूसरे बार बार घोषणाएं करते रहे, लेकिन कहीं परिणाम निकल कर नहीं आया। तो जो रिकॉर्ड पर आप कहते हैं कि रिकॉर्ड के नाम पर तो विधानसभा का सत्र चल गया 5 दिन, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा संतुष्टि वाली बात है। वो तो आज विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा कि आज ही करीब 21 ध्यानाकर्षण लगे थे, उसमें सबसे ज्यादा आपके ही थे, लेकिन बात वही हुआ दूसरे मुद्दों जी तो सुना ही नहीं। अध्यक्ष जी ने बात को नहीं सुना। अध्यक्ष जी समझदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, नई परंपराओं के साथ विधानसभा सत्र संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें बिल्कुल साधुवाद देता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अध्यक्ष जी की अपनी भूमिका अपनी जगह पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए कि जो सरकार के साथ में विपक्ष के साथ काम करने का जो तरीका है उसमें तो कमियां नहीं है ना। जो चीज हुई नहीं है तो बहिर्गमन नहीं होगा तो और क्या होगा, जब आप बात सुनेंगे ही नहीं। आज आदिवासियों के बजट के मामले में देखिए, आपने देखा होगा क्या हुआ है, 215 अरब के बजट के अंदर 400 रुपए आदिवासियों के लिए रखे गए। आप बताइए, आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, और गृह मंत्री जी बोलते हैं नकारा विपक्ष वाले। हम कहते हैं नकारी सरकार इससे पहले कभी नहीं देखी भाई, ऐसा काम कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। 100 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने पर यहाँ पर जमहूरी मैदान में आदिवासी सम्मेलन के नाम पर, और 400 रुपए का बजट रखा गया आदिवासियों के लिए 215 अरब के बजट में। जी कैसे कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ है, बजट के सत्र चला है, नाम के लिए हुआ, ठीक है, चलाते रहिए। जिस चल रही है आम जनता की गाड़े पसीनी कमाई को इस तरह से बर्बाद करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए मैं जवाब लूंगा दीपक जी से इस बात पर, लेकिन पहले सुशील जी, ओवरऑल हम सदन को देखें तो ये तो सही है कि लंबे अरसे के बाद अवधि तो पूरी हुई 5 दिन की, और उसमें बहुत कुछ दिखाया, जैसे 7 विधेयक भी पारित हुए। एक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक इसमें दिखाई दिया जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला था, जिसको लेकर सरकार ने काफ़ी राजस्व को लेकर भी बड़ा मुद्दा दिखाई दिया। लेकिन बड़ी बात यही है कि ओवरऑल आप कैसा देखेंगे इस पूरे विधानसभा की कार्रवाई को 5 दिन तक चलने वाली? देखिए मनोज जी, सत्र 5 दिन का था। 5वें दिन जरूर जल्दी से समाप्त हो गया, लेकिन केवल उतने दिन चला, इससे आप उसको सदन के वार्ता, उसको जो सदन के संचालन को नहीं देख सकते। आपको ये देखना होगा उसमें कितने घंटे चर्चा हुई, कितने घंटे जो है विरोध हुआ, क्या चर्चा बजट पे, जैसे अनुपूरक बजट पे क्या कितना समय चर्चा हुई, उससे अगर आप तोलेंगे तो मुझे लगता है कि अभी बहुत गुंजाइश है। जैसे पहले सदन चलता था, पहले जैसे वाद विवाद होते थे, बातें रखी जाती थी तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, वो स्थिति अभी नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जरूर कोशिश कर रहे हैं, नवाचार भी उन्होंने किए हैं, वो नवाचार भी जो है बहुत सफल, मुझे लगता है कि पहली बार के विधायकों के लिए जरूर बहुत अच्छा मौका दिया, और विधायक उस तरीके से परफॉर्म करते भी दिखे सदन में।
लेकिन अगर आप हम ये मान लें कि 5 दिन का सत्र पूरा हो तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी बहुत इसमें जल्दबाजी होगी, बहुत सारी चीज़ें रहना बाकी, क्योंकि जिस तरीके का सदन का माहौल था इसके पहले जरूर बहुत जल्दी सत्र समाप्त हो जाता था। देखिए, जो सरकार है वो अपना बिजनेस पूरा करेगी। हमने देखा है कि 5 दिन का सत्र 2 या 3 दिन में खत्म हुआ तो भी सरकार ने अपना बिजनेस पूरा किया है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये कि उस बिजनेस के दौरान चर्चा कितनी हुई, विधेयक रखे गए, क्या उन पर चर्चा हुई, क्या वाद विवाद हुआ, क्या तथ्य रखे गए, क्या विपक्ष है उसने अपनी बात रखी। वो मौका अभी भी जो है कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। और ये जो समन्वय विधानसभा अध्यक्ष के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। जब कांग्रेस के या विपक्ष की संख्या कम थी तब भी ये हाल था, अब तो संख्या भी बहुत है। विधानसभा अध्यक्ष को ये समन्वय जरूर बनाना होगा कि चाहे विधेयक आए, चाहे अनुपूरक बजट हो, जिस भी विषय आए उस पर जो है चर्चा जरूर हो। चर्चा के बाद अगर वो प्रस्ताव या विधेयक पारित होते हैं तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों पक्ष आ जाते हैं कि उस विधेयक। लेकिन तुलनात्मक यदि देखते हैं, पहले जैसा आपने भी कहा विधानसभा अध्यक्ष को इसमें वो करना होगा, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है वो नवाचार करते तो नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ये नवाचार की आवश्यकता थी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि नवाचार तो होते ही रहना चाहिए। और जो उन्होंने पहली बार के विधायकों के लिए एक रास्ता खोला है, महिला विधायकों के लिए रास्ता खोला है, ये बहुत लंबे समय से। और हम तो कई बार सदन में इस बात को महसूस करते थे, पहले बार के विधायक खुद जो है कुंठित नजर आते थे क्योंकि उनको बोलने का अवसर नहीं मिल पाता था। तो अगर उनकी जो है उनको बोलने का अवसर मिल रहा है, उनके जो है प्रश्न पहले आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे पहली बार के विधायकों का मनोबल बढ़ता है, उनका जो है उनका प्रेजेंटेशन भी जो है नज़र आता है। और इसमें आप देखेंगे कि जब 22 तारीख को पहली बार के विधायकों को मौका दिया गया तो बहुत अच्छे तरीके से विधायकों ने अपनी बात रखी थी। ये तो होना ही चाहिए। जी दीपक जी, कुछ सवाल भी है जेपी धनोपिया जी के भी, और विपक्ष ये कह रहा है, एक तरफ सरकार की तरफ से कहा गया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे नकारा मैंने विपक्ष नहीं देखा। हालांकि इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल आज अच्छी चर्चा होना चाहिए, पर उन्होंने कहा दूसरी बात, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष का काम होता है कि सरकार को वो दिखाए, घेरे, पर आज हमने देखा कि ध्यानाकर्षण 21 लगे थे पर चर्चा हो नहीं पाई उस पर और सदन खत्म हो गया। वजह वही थी कि विपक्ष ने हंगामा किया। लेकिन धनोपिया साहब कह रहे हैं इसमें जिम्मेदारी आपकी थी। देखिए, सदन को चलाना सत्ता पक्ष की तो जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात यह है कि जिन मुद्दों पर जो भी मुद्दे आने हैं, जैसे जिन विधेयकों पर चर्चा होनी है उन विधेयकों पर ही चर्चा की जाना चाहिए। अब दिक्कत यह है, खाली मैं विपक्षी विधायकों की बात नहीं करूंगा, विधेयक के संबंध में, विधायी कार्यों के संबंध में विधायकों की दिलचस्पी, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह का विषय है। और इसीलिए इसका फ़ायदा लेने की विपक्षी दल के नेता कोशिश करते हैं, विपक्षी दल के लोग कोशिश करते हैं कि विधेयकों पर चर्चा करने की बजाय वो ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश करें जिससे वो जो उनका विपक्ष की भूमिका है सड़कों पर दिखने की बजाय वो 2-3 दिन में उसका लाभ ले लें और विपक्षी भूमिका पूरी हो जाए। तो विधानसभा अपने काम के लिए है, विधायी कामों के लिए है, और जब उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर सत्र पूरे चला करेंगे। अगर आप इस बीच में हुल्लड़ के जरिए, हंगामे के जरिए गैर विधायी कामों को उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर सत्र छोटा होता है, सत्रावसान बीच में हो जाता है, सप्ताह भर की जगह 2-3 दिन में भी पूरा हो जाता है। सत्ता पक्ष या सरकार तो अपना काम कर लेती है, लेकिन विपक्ष का और जनता का भी उसमें कई बार नुकसान होता है कि जो आपको मुद्दे उठाने चाहिए वो आप उठा नहीं रहे हैं, केवल एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हंगामा खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ विपक्ष ने भी इस मामले में मैच्योरिटी का परिचय दिया है और हंगामे की बजाय बहिर्गमन तो होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, अपना तरीका हो सकता है उनका, संसदीय परंपरा का हिस्सा है वो, लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी दिखाई देनी चाहिए। जी धनोपिया जी, जैसे 7 विधेयक भी सामने आए जिसमें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात करें या राजस्व अब आधुनिक तरीके से काम होने लगेगा, क्योंकि लोग परेशान रहा करते थे अभी तक कि कहीं उनका नामांतरण नहीं हो रहा है या तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन अब घर बैठे ये तमाम तरह की चीज़ें लोग करवा पाएंगे, किसान करवा पाएंगे। कुछ विधेयक अच्छे भी है पर ये चर्चा भी इस पे होना चाहिए था, पर हंगामे के कारण चर्चा दिखाई नहीं दी। वही तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि चर्चा नहीं हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो मेन मुद्दे आए, जब आप देखिए स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूरी ढंग से होगी, उसके बाद में आपने बाद में क्या कहा कि साहब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। पंचायत चुनाव के मुद्दा ही तो बड़ा मुद्दा है। इस प्रदेश की 52% ओबीसी की जो जनसंख्या है उसके साथ कुठाराघात हो रहा है, उस पर आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, बार बार बोल रहे हैं हम
कुठाराघात नहीं होने देंगे, हितों नहीं, का लेकिन संरक्षण आप जब करेंगे। स्थगन लेकर आए तो मौका तो दिया सरकार ने, जो नहीं तो इस घर में बात हुई, स्थगन पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ चुनाव नहीं होंगे, हम साथ में, हमने स्वागत किया, लेकिन वही ढाक के 3 बात निकल के बात नहीं कि वही आ गई। आप बताइए कहां पर कुछ हो पाया। आज आप जो विधायक की बात कर रहे हैं, संपत्ति का आया कि सब संपत्ति के नुकसान होने की भरपाई होगी, अरे अभी तो ऐसी आवश्यकता थी नहीं। ये क्यों, किस माहौल में, किस बात के लिए लेके आ गए, कहां पर लेके आए, क्या आवश्यकता थी, मुझे बताइए क्या आवश्यकता थी इसकी। कहां पर ऐसा हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो गया है और भरपाई पुलिस किस बात के लिए होती है, कानून व्यवस्था किस बात के लिए होता है। कानून व्यवस्था अगर आप बना के रखेंगे तो ये सब चीजें होंगी नहीं ना। तो क्या कानून व्यवस्था में पुलिस बैठी रहेगी, नुकसान होने देंगे, बाद में उसकी भरपाई के लिए कानून काम करेगा। दीपक जी कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, मेरा इतना निवेदन है कि हिंदुस्तान में भीड़ तंत्र की जो कुछ भूमिका हो गई है, धनोपिया जी भी उस बात को समझते हैं, और इस भीड़ तंत्र से निपटने के लिए कई बार इस तरह के कानून की ज़रूरत होती है, क्योंकि पुलिस की अपनी सीमाएं हैं। अगर पुलिस एक भीड़ कुछ ऐसे काम कर रही है, अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी, गोलीबारी करेगी, तो पुलिस के ऊपर अंततः आरोप लगाएंगे और आप पुलिस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जो कलेक्टिव मॉब है और वो कोई गैर वैधानिक काम कर रही है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसकी क्या जवाबदेही बनती है। अभी तक ये कानून से बच जाया करते थे लोग। कई राज्यों में इस संबंध में पहल हुई है और मध्य प्रदेश ने भी एक बहुत अच्छी पहल की है। नागरिक के नाते जो जिम्मेदारी होना चाहिए, और अगर कोई भीड़ इकट्ठी कर लेता तो उसकी भी क्या जिम्मेदारी है, तो उसकी जो जवाबदेही तय हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर धनोपिया साहब नहीं समझ पा रहे हैं कि 70 सालों में कितनी बार बंद हुआ, कितनी बार सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, कितनी बार दंगे में संपत्तियां जलाई जाएं, तो इनको सोचने का विषय है। बहुत बार देर नहीं जाएंगे अपन, ये कांग्रेस के नाम पर या किसान आंदोलन के नाम पर कई संपत्तियां जला दी गई थी मंदसौर जिले में, लेकिन जवाबदेही तय होना चाहिए ना कहीं। बोलिए धनोपिया जी, कुछ बोल रहे हैं। देखिए विजय वर्गीय साहब, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन सारे कायदे कानून रिकॉर्ड पर ही रह जाते हैं। इससे पहले कितने कानून बने, 30 दिन में लोगों को सब सुविधाएं मिलेंगी, घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी, आपने फिर दोबारा कानून बनाने की बात कर दी। ये कानूनी कानून बनते हैं। एक व्यक्ति सड़क छाप आदमी होगा, गरीब आदमी, मजदूर टाइप का आदमी होगा, अगर वो संपत्ति नुकसान पहुंचाएगा, भरपाई कहां से हो जाएगी, मुझे बता दीजिए, कैसे भरपाई हो जाएगी। आप तो सर बताइए, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचाना धनोपिया साहब क्या उचित है? यदि मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा ये कहना है कि नुकसान ही क्यों पहुंच रहा है, नुकसान न पहुंचे उसके लिए पुलिस व्यवस्था होना चाहिए ना। ये माहौल इस तरह का ना बने, इसकी व्यवस्था होना चाहिए ना। अब तो पुलिस प्रणाली आपने कर दी, पुलिस कमिश्नर प्रणाली, उसके परिणाम तो देखिए आप, उसको बताइए। आप नुकसान होने देंगे, नुकसान की भरपाई कहां से हो पाएगी? नुकसान नहीं होने देना चाहिए ना, मैं ही कहता हूँ। धनोपिया साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत में भीड़ तंत्र की कई बार जो भूमिका हो जाती है, कई अलग अलग राज्यों में हमने देखा है, और उसको समझने की जरूरत है। उसको समझने की जरूरत है। भीड़ कई बार संप्रदाय का रूप लेती है, मजहब का रूप लेती है, कई बार जाति समूह का रूप लेती है, कई बार आर्थिक समूह का रूप लेती है, और वो भीड़ बेकाबू हो जाती है। सरकार के सामने बहुत धर्म संकट होते हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं होना चाहिए। काम होने की कहां चला गया वो, कुछ नहीं हो पाता। ठीक। सुशील जी, मुद्दा यही है, कई जिन विधेयकों पर हम बात कर रहे थे, चर्चा होना चाहिए था, अब चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि सत्र भी छोटे हैं। एक दौर रहा करता था जब लंबे सत्र रहा करते थे, चर्चा होती थी, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातें रखा करते थे, और वो एक अलग आनंद दिलाता था जिसमें जनता के मुद्दों पर चर्चा होती थी। पर इस बार प्रयास दोनों दलों ने किया है। कांग्रेस की बात करें यानी विपक्ष की बात करें, तो वो इस बात को कहने में शायद कहीं कामयाब होते दिखाई दिए कि ये जनता के मुद्दे हैं, चाहे बिजली का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, सब पर अपनी बात तो रख पाए। दूसरी तरफ सरकार ने भी ये प्रयास किया कि हम सब मिलकर, जैसे ओबीसी का मुद्दा है, दोनों एक साथ नजर आ गए, तो कुछ चीज़ें नई जरूर दिखाई दी, लेकिन हमें लगता है कि जो माहौल इस बार दिखा है वो आने वाले समय में इसमें और सुधार की आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरीके से संचालन के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं समन्वय के साथ, उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। भले 5 दिन का छोटा सत्र था, 5वें दिन बहुत कम समय तक चली, लेकिन 5 दिन तक सत्र चला, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले इतने दिनों तक भी सत्र नहीं चले। लेकिन एक जो विपक्ष की मांगे, बल्कि प्रदेश की जनता भी ये चाहती होगी कि सत्र जो छोटे सत्र हो रहे हैं, इनकी समयावधि बढ़ाई जानी चाहिए, और बहुत ही आवश्यक, बहुत ही लगता हो कि स्थिति विपरीत है, तब जाके ही सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होना चाहिए। अन्यथा हमने लोकसभा में भी देखा, राज्यसभा में भी देखा है, लगातार विपक्ष आक्रामक रहता है, लेकिन सदन स्थगित करने की, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की नौबत बहुत ही अंतिम विकल्प के रूप में उसको शामिल किया जाता है, तो वो होना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक चर्चा का सवाल है, देखिए
बजट अनुपूरक बजट पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, वो व्यापक चर्चा नहीं हुई। दूसरा, ये विधेयक जो विधेयक है, खासकर ये संपत्ति वाला विधेयक, ये विधेयक बहुत अच्छा है, इसको मुझे लगता है कि समय की मांग भी है, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण ये भी है कि आपने विधेयक तो पारित कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के बीच में इस विधेयक का जाना जरूरी है, तब आप इन घटनाओं को रोक पाएंगे। क्योंकि कई मरतबा ये होता है विधेयक पारित हो जाते हैं, विधायकों को नहीं मालूम होता, इवन प्रशासन में लोगों को नहीं मालूम होता कि कौन सा विधेयक पारित हो गया, उसका क्या परिणाम है। और अगर जनता के बीच में यह बात जाएगी तो चाहे वो असामाजिक तत्व हो चाहे लोग हों, वो घबराएंगे इस बात को लेकर, क्योंकि इस विधेयक में बहुत सारे सख्त प्रावधान किए गए हैं और ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो है उसके आर्थिक उसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सके। इसलिए हो सकता है अगर ये व्यापक इसका प्रचार प्रसार होगा तो ऐसी घटनाएं भी जो जिसकी धनोपिया जी चिंता कर रहे हैं वो नहीं भी होंगी फिर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और समय के साथ इनमें बदलाव होना भी चाहिए और उस बात के प्रयास भी हो ही रहे हैं। दीपक जी आपका, साथ ही धनोपिया साहब आपका और सुशील जी, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा का ये सत्र निश्चित रूप से कई मायने में बहुत अलग कहा जाएगा, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। पर बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना आवश्यक भी था, पर कहते हैं कि जहां सुधार हो जाए तो और गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। पर गुंजाइश के साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको लेकर जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये चाहती है, जनता के मुद्दों पर वही एक सदन है, वही एक मंच है जहां पर जनता के मुद्दों को उठाया जाता है, बातें होती है और जनता उम्मीद भी करती है अपने जनप्रतिनिधि से कि वहां जाकर वो अपनी बात रखे बिना हंगामे के बीच, ताकि न्याय मिल सके और जिस मुद्दे को लेकर जनता परेशान होती है उस पर सरकार के बाकी जो लोग हैं वो काम कर पाए। पर एक चीज़ जरूर यहाँ देखने को मिली विधानसभा के दौरान कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं आना, ये जरूर चिंता बढ़ाता। आज इतना ही, बने रही बंसल न्यूज पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में कांग्रेस को जनादेश, बीजेपी को संदेश। नमस्कार।